आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार क्या है और अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। अलंकार रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि सभी की सुंदरता प्रिय होती है। इसी तरह सुंदर शब्दों में सुंदर ढंग से कही बात भी सबको रुचिकर होती है। जिस प्रकार शरीर को सजाने के लिए गहने या अन्य सजावट की वस्तुएं होती है, संस्कृत में अलंकृत धातु का अर्थ है भूषित करना। जो भूषित करे उसे अलंकार कहते हैं। इसलिए जो विचार अलंकृत या सजे हुए सुंदर ढंग से प्रकट किए जाते हैं उनमें भी अलंकार माना जाता है। अलंकृत होने से उक्ति सुनने में अच्छी लगती है, साथ ही अधिक प्रभावशाली भी होती है। अलंकारों से उक्ति की शोभा बढ़ जाती है। इसी विचार से काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकार दो प्रकार से होते हैं। उसमें ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जिनके कारण वो सुंदर लगता है। दूसरे, उसमें प्रयोग शब्दों के अर्थ में रमणीयता होती है। शब्द संबंधी चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं और अर्थ संबंधी विशेषता को अर्थालंकार कहते हैं। और एक बात, जहां शब्द और अर्थ दोनों में विशेषता हो वहां उभयलंकार माना जाता है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार तथा उनके उपभेदों का ही अध्ययन किया जाता है। अभी हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो अलंकार कहलाता है। अर्थात भाषा का शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार है। अलंकारों के भेद। अलंकारों को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर तीन भी किया है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ दो ही है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अभी हम जानेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं। जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्दों को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां शब्द अलंकार होता है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस अलंकार।
शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद तीन मुख्यतः है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अभी हम अनुप्रास अलंकार क्या है उसके बारे में जानेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास, यहां पर अनु का अर्थ है बार बार और पास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण लिखो, जैसे बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास ने लिखा है। इसमें किस वर्ण की आवृत्ति बार बार है? पहले में आपका प की आवृत्ति बार बार है और दूसरे में स की आवृत्ति बार बार है। इसलिए इसमें ध्यान रखना कि एक ही वर्ण अगर बार बार आए तो समझ जाना कि वो अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण आप लिख सकते हो, रघुपति राघव राजा राम। इसमें र की आवृत्ति है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक में शब्द या वाक्यांश एक से अधिक बार आते हैं। यमक में शब्द या वाक्यांश एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। याद रखिएगा, एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। जहां एक ही रूप वाले दो या अधिक शब्द सार्थक होते हैं, वहां यमक की सुंदरता बनी रहती है। उदाहरण देखो, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाई। यहां में कनक कनक आपका दो बार शब्द आया है, लेकिन दोनों शब्द सुनने में एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में भिन्नता है, अर्थ में भिन्नता है। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरा धतूरा। श्लेष अलंकार। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग श्लेष शब्दालंकार की ही पहचान है। क्या कहा गया है? एक से अधिक अर्थ देने वाले, एक या उससे अधिक अगर अर्थ देगा, उस शब्दों का प्रयोग होगा, तो समझ जाना कि वो श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसका भावार्थ हुआ कि इस अलंकार में प्रयोग शब्दों में कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष दो प्रकार के होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। उदाहरण देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहां पानी के तीन अर्थ प्रकट होते हैं।
मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए जल। शब्दालंकार हो गया। अब हम अर्थालंकार को समझते हैं। शब्दालंकार में, अर्थालंकार को देखो, शब्दालंकार में जिन शब्दों के कारण अलंकृत होती है उनको हटाकर उनके स्थान पर उनके पर्यायवाचक दूसरे शब्द रख दिए जाए तो उस व्यक्ति का शाब्दिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे अलंकार अच्छे माने जाते हैं जिनसे वाक्य में प्रयोग शब्दों में नहीं किंतु उनके अर्थ में रमणीयता या मनोहरता हो। इस प्रकार के सौंदर्य में अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्य 7 भेद होते हैं। मैं उन 7 भेदों को एक बार पढ़ देता हूं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ये 7 अलंकार अर्थालंकार के भेद है। अभी हम जानेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु का वर्णन करके उससे अधिक प्रसिद्ध किसी वस्तु से उसकी समानता की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, ध्यान से लिखिएगा। दमयंती रति के समान सुंदरी है। दमयंती रति के समान सुंदरी है। इस उक्ति में दमयंती की सुंदरता बढ़ाकर कहने के लिए रति को लिया गया है। वो अपनी सुंदरता के लिए संसार में प्रसिद्ध है। दमयंती के सौंदर्य को रति की सुंदरता के समान कहने से दमयंती की सुंदरता की श्रेष्ठता प्रकट की गई। एक और लिख सकते हैं उदाहरण, फूल सा कोमल चेहरा। यहां पर चेहरे की तुलना फूल से की गई है। फूल सा कोमल चेहरा। दूसरा देखो, रूपक अलंकार। जब उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, जब उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है तब रूपक अलंकार होता है। उपमा में उपमेय और उपमान का भेद बना रहता है। उन दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है, परंतु जब उनमें इतनी समता बढ़ जाती है कि दोनों एक से जान पड़ते हैं तब रूपक कहलाता है। उदाहरण देखो, चरण कमल बंदो हरिराई। यहां भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना की बात कही गई है। चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात यहां चरण उपमेय में कमल उपमान का आरोप है। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उसकी संभावना की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपके किताब में
वनबाग में जो छंद कवितावली से तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, उसी के अंतिम लाइन में भी लिखा हुआ है। उदाहरण देख सकते हो। तुलसी तेहि ओसर सोहे सबे अवलोकती, लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी, मनो मंजुल कंजे कली। यहाँ पर तुलसीदास ये कहते हैं कि वनमार्ग में अपनी आंखों के लाभ रूप श्री रामचंद्र को देखती हुई ग्राम बधुए ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सूर्य के उदय से प्रेम के तालाब में कमलों की मनोहर कलियां खिल गई है। श्री रामचंद्र में सूर्य है और ग्राम बधुओं की आंखों में कमल की कलियां की कल्पना की गई है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टांत अलंकार। उपमेय और उपमान वाक्य तथा उनके साधारण धर्म का धर्म पार्थक्य होते हुए भी जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यह जड़मति का अभ्यास करना उपमेय है और सुजान बन जाना उपमान है। रस्सी का आना जाना तथा सिल पर निशान बनाना उपमेय उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव ग्रहण होने के कारण दृष्टांत है। आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी की अत्यंत प्रशंसा के लिए उसके विषय में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर की बात अगर कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगर हम बड़ा चढ़ाकर किसी विषय के बारे में कहें तो समझ जाना कि वो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। छोटी सी बात को इन्होंने बहुत ही बड़ा चढ़ाकर लिखा है। अन्योक्ति अलंकार जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आस-पास रहते हैं, फूलों के आस-पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इसको उदाहरण आप लिख सकते हो। अभी हम 7वें नंबर पे आते हैं। विरोधाभास अलंकार। क्या है? विरोधाभास अलंकार जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनो। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखो। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। शून्य हूं, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं
पावड़े पलके। आप लोग इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।